हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट करना सिखाऊंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। आइए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट है और क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई, तो इसको आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के साथ ही सॉल्व करना है, ना कि आप इसको 2x + 5 इंटू 2x + 5, क्योंकि स्क्वायर लिखा है और ये भी स्क्वायर लिखा है, तो इनको एक्सपेंशन नहीं करना है। अगर आपको ये एक्सपैंड करने हैं तो आपको आइडेंटिटीज के थ्रू करना है। तो पहले 4 आइडेंटिटीज जान लेते हैं। वो हैं a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, x + a इंटू x + b। अब इन 4 आइडेंटिटीज में से इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमें ये ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे हम? जैसे हमारा 2x + 5 लिखा है, तो अभी के लिए 2x को a मान लेते हैं और 5 को b मान लेते हैं। तो देखिए, और ये प्लस साइन है, उसको एज इट इज लगा देते हैं। तो ये a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर बना। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे भी सेम ही है। जैसे हमने 2x को a माना था और 5 को b माना था, तो ये नंबर यहाँ भी है। तो हमारी आइडेंटिटी लगी a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, जो है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और दूसरे वाले का एक्सपेंशन है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो आपको ये ध्यान रखना है कि +2ab और -2ab टर्म्स आइडेंटिटी के इस प्लस माइनस पे डिपेंड करती है, और नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आइए इस नॉलेज से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो अपनी सहूलियत के लिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और a - b होल स्क्वायर है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2x + 5 होल स्क्वायर -2x - 5 होल स्क्वायर। ये आप मान सकते हैं कि जैसे ये 2 क्वेश्चंस मिला के बना दिए हैं। अभी हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, a + b होल स्क्वायर। इसको भूल जाइए, पीछे वाले को, आगे वाले को ही खोलेंगे। तो ये होगा पहले नंबर का होल स्क्वायर, दूसरे नंबर का होल स्क्वायर + 2ab। ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा है, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। फिर आप ये दूसरा ब्रैकेट खोलिए जिसके अंदर माइनस की आइडेंटिटी है। तो ये हो गया पहले नंबर का स्क्वायर a होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर 2x है, तो मैं उसको सिर्फ 2x स्क्वायर नहीं लिख सकती, मुझे इस पूरे नंबर का स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर आप लोग भी कहने की प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि जब आप पेपर लिखें तो आप आइडेंटिटी गलत ना लगाएं। तो a होल स्क्वायर + b होल स्क्वायर -2, पहला नंबर क्या है 2x, दूसरा है 5,
-5 नहीं होगा क्योंकि ये जो माइनस यहाँ पे है ये फॉर्मूले के अंदर आ चुका है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर का मतलब है 2x को 2x से 2 बार मल्टीप्लाई करना। बहुत ही आसान है। 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे एक x है, स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बेसिस सेम है तो आपकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो कितना आया? 4x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे इसको समझाया है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीधा सीधा नहीं निकाल पाते हैं तो इस तरह लिख के आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 नहीं होता तो 10 मत लिख दीजिएगा गलती से। 25। अब ये नंबर पहले मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये तो हमारा पहला ब्रैकेट आ गया। अब आप देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो हम इसको खोल लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, बट कुछ लाइक टर्म्स दिख रही हैं हमें जो बैलेंस हो सकती हैं। तो पहला ब्रैकेट लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन सारे टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया -4x स्क्वायर, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसे ही माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 25 माइनस का हो गया। अब 20 जो माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब हम लाइक टर्म्स बैलेंस कर सकते हैं। देखिए 4x स्क्वायर के साथ उसके लाइक टर्म हम साथ में लिख देते हैं, फिर 25 के साथ 25 की टर्म लाइक टर्म लिख देते हैं, फिर 20x के साथ 20x। तो अब हमने अलग अलग कर ली। अब आप देखिए ये टर्म एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, ये कट जाएंगी मतलब 0 आ जाएगा इसका एडिशन। ऐसे ही प्लस 25 माइनस 25 का एडिशन भी 0 आ जाएगा। और क्योंकि 20x और 20x पॉजिटिव हैं, इसका आंसर आएगा 40x। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जो मैं आपको साथ में समझा देती हूँ। आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। दूसरा तरीका थोड़ा सा देखने और सोचने वाला है, आइए उसे करने की कोशिश करते हैं। उस तरीके में आपको इस पूरे नंबर को कुछ सपोज करना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ लेट कैपिटल A be 2x plus 5 and कैपिटल B be 2x minus 5। अब जब हम लेट करते हैं तो जिस अल्फ़ाबेट से लेट करते हैं वो क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं। तो 2x plus 5 को अब मैं A से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है इस तरीके से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सिचुएशन बन गया जो हमारा देगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, बट ये तो हमने सपोज किया है तो हम आंसर नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें वापस से वैल्यू डालनी है। तो आइए वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं a प्लस बी में। a था 2x प्लस 5, b है
2x माइनस 5। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ 4 इसलिए हो गई क्योंकि पहले में ही 2 टर्म है और दूसरे में भी 2 टर्म है, तो टोटल 4। ये हमने डाल दिया पहले ब्रैकेट को। दूसरा ब्रैकेट डाल रहे हैं a माइनस बी। a आया 2x प्लस 5। अब माइनस अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि b में 2 टर्म्स हैं, तो माइनस आपने सिर्फ पहले टर्म के साथ लिखा, इसीलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x और 2x ऐड होके हो जाता है 4x प्लस 5 और माइनस 5 दोनों बैलेंस होके देते हैं 0, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाली ब्रैकेट में थोड़ा सा सॉल्विंग रिक्वायर्ड है। 2x प्लस 5 तो आ गया, बट ये माइनस के साथ 2 नंबर्स हैं तो उनको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर लिखे हुए उसके जो भी प्रेजेंट साइन है वो अब पलट जाएंगे। जैसे माइनस इंटू प्लस will give minus 2x, माइनस इंटू माइनस will give प्लस 5। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख लेंगे कि 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाता है और 5 प्लस 5 आपका 10 देता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 10 40x। तो आंसर वही आया जो हमारे पहले वाले मेथड से आया था। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन के बाद ब्रैकेट के साइंस बदलने हैं तो यहाँ पे गलती काफ़ी बच्चे कर देते हैं। तो अगर आप ये वाले स्टेप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.